अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नियत उसके अमल से बेहतर है। सो गाइज़, आज हमारे वीडियो का उन्वान है नमाज। गाइज़, हम नमाज से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नमाज के पाबंद नहीं हैं और हमारा आधा ईमान है नमाज, लेकिन हम ये समझते ही नहीं है कि नमाज हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। कुरान करीम में सूरह मोमिनून की शुरुआत क़द अफ़लहल मोमिनून, यानी यकीनन फलाह पाली उसने जो मोमिन है। और हमारे लिए नमाज ऐसा लगता ही नहीं कि इम्पॉर्टेंट है। सूरह मोमिनून की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इसी से हुई। मोमिन का मतलब ही यही है जो पांचों वक्त का नमाजी हो। और हम आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, इस टाइम पढ़ा, नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ा, ये नहीं करना चाहिए। हमारे पास पूरा दिन होता है सबको टाइम देने के लिए, लेकिन अल्लाह को 5 वक्त में कुछ टाइम नहीं होता देने के लिए। अगर मिलाया जाए फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सबका अगर हम 10-10 मिनट भी लेते हैं तो मुश्किल से ही 2 घंटा होता है। हम 24 घंटे में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं। गाइस, हमारे पास 24 घंटे में बहुत कुछ होता है करने के लिए, मगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त नहीं होता है। हम कहते हैं अभी पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वो वक्त चला जाता है। गाइस, अगर हम लोग मिलाएं अपनी नमाज का फजर, असर, मगरिब, इशा, तो इशा में ही सिर्फ 10-15 मिनट लगता है। बाकी सब 5-5 मिनट भी मिलाएं, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा होगा। क्या हम अपने अल्लाह को अपने दिन का 1 घंटा भी नहीं दे सकते? हम उसका शुक्र भी नहीं अदा कर सकते? अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी नेमतें बनाई हैं, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा है तुम नमाज़ पढ़ो, मैं तुम्हारे हर गुनाह माफ़ कर दूँगा, हर ख्वाहिशात पूरी करूँगा। लोग कहते हैं पैसा बचाओ काम आएगा, हम कहते हैं नमाज़ पढ़ो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अल्लाह ताला कहता है तुम नमाज कायम करो। और हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हुए चले गए अस्सलाह, नमाज को कायम करो। और हम कभी नमाज़ पढ़ते ही नहीं हैं वक्त से। अगर पढ़ते भी हैं तो काफ़ी लेट कर देते हैं या टाइम से नहीं पढ़ते। इतने टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ते हैं। और अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो या फिर जल्दी जल्दी अदा कर लेते हैं या फिर इधर उधर हमारा ध्यान होता है। अगर कोई भी बंदा नमाज़ पढ़ रहा है, वो बिना खुशू के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कहा है आप अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करें, बिना खुशू के नमाज नहीं होगी। एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ रहे थे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बंदा अपनी दाढ़ी के साथ खेल रहा था और फिर उसके बाद अपने कपड़े से ऐसे खेल रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम कब से नमाज़ पढ़ते हो? उसने बोला 40 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी कोई नमाज ही नहीं हुई। सोचिए गाइस, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो इधर उधर की बातें सोचते हैं, हमारे नमाज में हमारा खुशू होता ही नहीं है। तो सोचिए हमारी नमाज कब कबूल होगी? गाइस, हमारे नमाज़ पढ़ने को कोई फ़ायदा है जब हमारी नमाज ही ना कबूल हो? गाइस, अगर नमाज में खुशू नहीं होगा तो वो नमाज बेकाम है, जैसे कि बिना जान की नमाज। गाइस, आप नमाज़ पढ़ा करिए तो बस ऐसे सोचा करिए कि एक तरफ जन्नत है और एक तरफ जहन्नम। अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो हम जहन्नुम में जाएंगे। क्या फ़ायदा ऐसी नमाज का जिसमें खुशू ही ना हो? गाइस, जब हम किसी से बात करते हैं, अगर वो इधर उधर देख रहा होता है तो हमें गुस्सा आता है ना कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा। तो गाइस, हम लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो क्यों नहीं खुशी इख्तियार करते हैं? जब सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जब कोई भी नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की तरफ देखता है। और अगर हमने इधर उधर देखा तो नमाज नहीं होगी। गाइस, अब हम ऐसे अपने वीडियो एंड करेंगे एंड आप सब नमाज़ पढ़िए और खुशू के साथ इख्तियार करिए नमाज अदा करने की। हर वक्त की नमाज़ पढ़िए, क्योंकि नमाज ही आधा ईमान है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ईमान ज़ाय है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियों के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।